वाली है, हमें अपनी करनी और कथनी को एक करना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि हम मतलब व्रत करेंगे, पर अगर कहीं पार्टी सार्टी है, कहीं पर उत्सव है, तो हम जो है व्रत नहीं करेंगे। उस दिन हमको व्यवहार देना है, तो जितना हमको व्यवहार देना है उतना हम भरपूर मात्रा में खा ही लें। अगला अवसर प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है। ब्रज के बात मत करो। ब्रज के एक महात्मा थे, उन महात्मा का नियम था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, कभी जीवन में हम दक्षिणा नहीं लेंगे किसी से। लेकिन एक दिन वह भंडारा में गए, और भंडारा में जाने पे वहाँ 5 रुपये दक्षिणा मिल रही थी, 1 रुपये तो बहुत था उस समय पर, और 5 रुपये माने बहुत बड़ी दक्षिणा हो गई तब के समय में। तो यजमान ने सभी को दक्षिणा दी, और जो महात्मा संकल्प लिए थे कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, उनके पास जब क्रम पहुंचा यजमान का, तो यजमान देने लगा, तो महात्मा ने मना कर दिया, बोले नहीं हम दक्षिणा नहीं लेते हैं, हमारा सिद्धांत है, हम आज तक दक्षिणा नहीं लिए। यजमान थोड़ा सा भावुक हुआ, अपनी श्रद्धा को और प्रचंड किया, महाराज कृपा करो, किसी तरह से आप इस दक्षिणा को तो ग्रहण कर ही लीजिए, मेरी हार्दिक जिज्ञासा है कि आप इस दक्षिणा को ग्रहण करें। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो बच्चा, हमने आज तक किसी से दक्षिणा ली तो नहीं, पर आपका भाव देख करके जो है हमको लग रहा है कि आज लेना पड़ेगा, इसलिए हम हाथ में तो दक्षिणा किसी से लिए नहीं, ये हमारा अंगोछा है पटका, ये अंगोछा इस पर बांध दो। अरे भले आदमी, जब अंगोछा पे ही बंधवाना था तो हाथ में ही ले लेते। तो हमारी जो करनी और कथनी है वो ऐसी है कि अगर कुछ नहीं है तो व्रत है, और मालपुआ रबड़ी रसगुल्ला जम करके रखा हुआ है, बालूशाही सब फ्री का तो है, तो घमक दो। ऐसे ऐसे मुंह बना बना के खा रहे थे कि हम आपको बता भी नहीं सकते कि कैसे कैसे। ये स्थिति हम लोगों की है। तो बताओ इससे बात बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं, कैसे बनेगी? हम बताएंगे कि बनेगी कि नहीं बनेगी। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पाप है, इसका प्रायश्चित तो होना चाहिए। समझ रहे हैं? हम कुछ अच्छे बने, और अच्छे बनने के बाद हमें लोग अच्छा कहें, तब तो हम अच्छे बने। आप अच्छे हो, हम कह रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पर हमारे हृदय में यह भाव बना हुआ है कि हमें कोई अच्छा कहे, 4 लोगों में हमारी मान प्रशंसा हो, हम जाएं तो हमारा टीका चंदन माला हो। ये अंदर से तो वैराग्य जगह कहाँ, भक्ति हृदय में आई कहाँ? अभी तो हम सम्मान लेना चाहते हैं इस संसार से, है ना? और फिर अच्छे बने तो कुछ देओ, क्योंकि हम अच्छे हैं तो कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे महात्माओं को, अच्छे ब्राह्मणों को, अच्छे लोगों को तो दिया ही जाता है। अब देओ तो इतना देओ कि 11-21 रुपए में बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम अच्छे हैं। लिफाफा बड़ा वाला होना चाहिए। तो यह जो अंदर का अहंकार है, इस अहंकार को हम लोग बना करके रखें तो भक्ति नहीं है। अभी तो हम संसार से सम्मान चाह रहे हैं, तो संसार किसको सम्मान देता है? किसी को नहीं। आप जब तक किसी की जी हुजूरी में लगे हो, हाँ जी कर रहे हो, तब तक ही आप सबको प्यारे हो। नहीं तो ये संसार कब आपके मुख में कोयला पोत देगा और चारों तरफ घुमा देगा, और कब आपकी स्तुति करके आपको रथ में बैठा करके घुमा देगा। ये संसार की बड़ी विलक्षण माया है। तो इस संसार से अगर कोई अपेक्षा रखे कि हमें मान सम्मान आदर प्राप्त हो, तो यह भूल है। प्रेम करने वाले भगवान हैं, प्रेम को सिखाने वाले भगवान हैं, और इस संसार में अगर कोई प्रेम करने लायक है या कोई हमसे प्रेम करता है, तो वह सिर्फ और भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए हमें भगवान की सत्ता को ही हर जगह महसूस करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी दूसरी सत्ता को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसा कभी भी भूल करके भी अपराध ना हो कि हम
अज्ञानता, ये अज्ञानता नहीं है, ये जानबूझ करके किए हुए कृत्य हैं। ये इसे अज्ञानता नहीं कहेंगे, ये जानबूझ करके। भगवान की जो माया है ना, वह भगवान की माया दो लोगों को लगी है, एक नारद जी को और दूसरा भगवान शिव को। इसके अतिरिक्त तीसरे को किसी को माया नहीं लगी भगवान की। लेकिन हम लोग छोटी से छोटी बात में कहते हैं कि ये भगवान की माया है। अब क्या करें, हो गई ऐसी लीला, हो गई भगवान की माया है। कैसे भगवान की माया है? आपको बताया जा रहा है कि सत्य बोलो, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, किसी की निंदा बुराई मत करो। जब ये सारी बातें आपको समझा दी गई और उसके बाद भी आप इसी कार्य को कर रहे हो,